Hi friends, welcome back to my channel. My name is Bijay and I hope you guys are doing absolutely fine. Thank you so much for watching my videos and अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है and you feel it is worth it then do consider subscribing my channel as well क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा डाइवर्सिटीज़ लाऊं अपने वीडियो में, सिर्फ एक कंपनी ही नहीं मल्टीपल कंपनीज़ के बारे में वीडियोस बनाऊं और जितने भी इंडियन आईटी इंडस्ट्री में अपडेट्स आ रहे हैं राइट उन सब के बारे में वीडियो बनाऊं। तो आप लोग जाके मेरे चैनल में काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हैं विथ रिस्पेक्ट टू इच कंपनीज़, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को स्पेशली लिंक्डइन में पूछा है कि प्रोजेक्ट एलोकेशन में आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि कैसे प्रोजेक्ट एलोकेट होता है इन टीसीएस, क्या प्रोसेस होता है, हम क्या वो हमारा डिसीजन होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं या इस प्रोजेक्ट में नहीं जा सकते, क्या हम मना कर सकते हैं, अगर मना करते हैं तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है, कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था। तो ये वीडियो बिल्कुल वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो में। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो आप लोग प्लीज़ इसको एंड तक देखना। अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि कोई कंपनी में फ्रेशर्स का या एंड टू एंड प्रोसेस आपके कंपनी में टीसीएस में क्या है, और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस, जो आप एक्सपीरियंस लोग हो या तो आप लोग जो आना चाहते हो टीसीएस में राइट, तो लैटरल हायरिंग में भी प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखना एंड आई होप कि थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा आप लोगों को ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या है प्रोजेक्ट एलोकेशन का टीसीएस में। तो मान लो आप फ्रेशर्स हो, आपकी ऑन बोर्डिंग हो गई, आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग ख़त्म होते ही आप दूसरे दिन आपको एक फ्रेश सा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके पीछे बैकएंड में काफ़ी सारे स्टेप्स है राइट, और काफ़ी सारा दिन भी लगता है। तो वही चीज़ें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक आईओयू असाइन होगा, ठीक है। अब आईओयू क्या है? तो आईओयू इज लाइक बेसिकली अलग अलग टाइप्स के आईओयूज़ हैं टीसीएस में, जैसे हेल्थ केयर आईओयूज़, जिसके अंदर जितने भी हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या चाहे वो इंटरनेशनल हो राइट, वो होंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उस तरीके की कंपनीज आएंगी। और दूसरा एग्जांपल आप लगा लो बैंक आईओयू, जिसपे डोमेस्टिक बैंक से लेके बड़े बड़े बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड बैंक, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो ये इस आईओयू के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली और भी आईओयूज है, जैसे टेक आईओयूज, मैन्युफैक्चरिंग आईओयूज और काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये आईओयू सबसे पहले तो आपको रैंडमली असाइन होगा, इसमें आपका कोई डिसीजन नहीं होगा और आपकी कोई विजिबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है। और द मोमेंट आपको एक आईओयू में असाइन किया जाएगा, तब अब हर एक आईओयूज के लिए दे हैव अ पूल ऑफ आरएमजीज। तो यहाँ पे आरएमजी पिक्चर में आता है। तो अब आरएमजी क्या होता है? तो आरएमजी इज लाइक बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है ये, और ये इट्स अ वर्टिकल ऑफ एचआर आप बोल सकते हो। और इनका काम ये होता है कि मेक श्योर कि कोई भी एम्प्लॉई राइट जो टीसीएस के पेरोल में है दैट वो बेंच पे ना हो। दे जस्ट मेक श्योर दैट नो वन इज ऑन बेंच, इनका यही काम होता है। तो बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये अपने एंड पे चेक करते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट पे क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आप उस रिक्वायरमेंट पे मैच करते हो, क्या आप फिट होते हो। अगर आप होते हो तो आपको वो प्रोसेस इनिशिएट करके एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो आरएमजी का यही काम है। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया, और मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ था जब मैंने टीसीएस ज्वाइन करा था। तो आरएमजी थोड़ा सा कितने लोगों के लिए आरएमजी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कितने लोगों के लिए आरएमजी का एक्सपीरियंस बुरा होता है। तो अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया आरएमजी का काम यही होता है कि आपको प्रोजेक्ट एलोकेट करे। क्योंकि देखो, अगर आप बेंच पे रहोगे तो आपका सैलरी कौन पे करेगा? आपका सैलरी कोर आपकी कंपनी टीसीएस ही पे करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो तो तब तो आप बिलेबल हो, आपकी सैलरी टीसीएस क्लाइंट से लेगी, ठीक है। ऐसे ही एसएलए बनता है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो इसीलिए अगर आप बेंच पे रहोगे तो आप कंपनी के लिए लायबिलिटी रहोगे। दैट इज़ वाई आरएमजी अपने एंड पे, कंपनी ने आरएमजी करके एक ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए कि जिनका काम यही होता है कि
प्रोजेक्ट देखे कहाँ पे खाली है, कौन सा एम्प्लॉय किस स्किल के रिस्पेक्ट में हायर हुआ है, और उस हिसाब से आप लोगों को एलोकेट कर देता है। ठीक है, अब जैसे आपको आपका एक RMG असाइन हो गया। ठीक है, अब ये RMG आपसे क्या करेगा, RMG आपसे आपका एक डिजिटल रिज्यूमे मांगेगा। ठीक है, तो आप अपना रिज्यूमे में बेसिकली आपने जैसे कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं वगैरह वो सारा कुछ डाल सकते हो। अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह करा है वो सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो, राइट। तो अपना अच्छे से एक डिजिटल रिज्यूमे आप लोग बनाते हो, वो डिजिटल रिज्यूमे आप अपने RMG को शेयर कर देते हो। ठीक है, अब वो RMG क्या करेगा, जैसे मान लो एग्जांपल बता दो विथ रिस्पेक्ट टू योर लोकेशन। जैसे आप मान लो दिल्ली में हो, दिल्ली NCR में हो, तो दिल्ली NCR के जितने भी लोकेशन है उस लोकेशन पे ये RMG आपके रिज्यूमे को पॉपुलेट कर देगा। ठीक है, तो फिर आपको द मोमेंट ये पॉपुलेट करेगा तो हो सकता है नेक्स्ट डे या उसके वेरी नेक्स्ट डे आपको कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको कॉल नोएडा से भी आ सकता है, आपको कॉल गुड़गांव से भी आ सकता है, आपको कॉल दिल्ली से भी आ सकता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर, अगर आपका बैंगलोर का आपका लोकेशन है तो RMG ने आपका बैंगलोर पे भी काफ़ी सारे लोकेशंस पे अलग अलग TCS के ऑफिसेज है, राइट। तो वो सारे लोकेशन से आपको कॉल आना स्टार्ट कर देगा। अब जब भी आपको कॉल आएगा, ठीक है, तो बेसिकली सामने वाला आपसे यही पूछेगा कि सबसे पहले तो आप अपना के वगैरह वगैरह अपना वो आपका बैकग्राउंड बताएगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा और बोलेगा कि वुड यू बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट इन दिस पोजीशन, राइट। तो आप उससे क्या कर सकते हो, उससे सामने से आप पूछ सकते हो कि ठीक है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, और क्या आप थोड़ा और डिटेल बता सकते हो कि क्या कैसा काम है, क्या कैसा सपोर्ट, अगर क्या ये सपोर्ट है या तो डेवलपमेंट है, और क्या कैसा काम है, क्या कैसा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप सामने से पूछ सकते हो और वो सामने आपको बता देगा बंदा जिसने भी आपको कॉल करा है। और अगर आपको थोड़ा सा भी सेटिस्फाइंग लगे और आपको लगेगा आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रहोगे, देन यू कैन से यस बोलोगे, और फिर क्या होगा, आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ये लोग शेड्यूल कर देंगे। तो आपको बता देंगे कि चलो ठीक है, थैंक यू, और या तो मेल पे या तो सामने नॉर्मली वर्बली बता देते कि चलो कल या तो परसों एक फॉर्मल इंटरव्यू राउंड कर लेते हैं, एंड देन विल सी हाउ इट गोज, है ना। ऐसे हो सकता है। और मान लो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप यू कैन से नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, थोड़ा पोलाइटली और थोड़ा प्रोफेशनली बोलना होता है, उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। तो यही प्रोसेस है, ठीक है। और अगर आपकी हाँ हो गई, आपने इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर वगैरह कर लिया, राइट, तो कभी कभार आपका कहीं कहीं पे क्लाइंट राउंड भी होगा। क्लाइंट राउंड ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो थोड़ा एक फॉर्मल सा होता है, बस वो आपको जो बोलेगा हाँ करते रहना कि क्या आप ये काम कर लोगे, क्या आप सपोर्ट कर दोगे वगैरह वगैरह, बस कॉन्फिडेंटली और थोड़ा कम्युनिकेशन पे ठीक ठाक कम्युनिकेशन से आप बोल दोगे तो क्लाइंट इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बस फिर आपका एक प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया, ठीक है। अगर आप ना बोलते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एक ना बोली, फिर नेक्स्ट डे या तो उसी दिन, क्योंकि आपका रिज्यूम में काफ़ी सारे लोगों के पास, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के पास गए होते हैं, राइट। तो आपको किसी और प्रोजेक्ट से भी कॉल आएगा, ठीक है। तो फिर आप सेम चीज़, आप उससे सारी डिटेल्स ले लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यस बोलो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नो बोलो। लेकिन अब ओवर यूटिलाइज नहीं करना होता है। आपके ये नो वाला जो आपका चॉइस है ना, उसको ओवर यूटिलाइज मत करना, क्योंकि आप जितनी बारी नो बोलोगे ना, वो फीडबैक RMG के पास जाएगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का बंदा जिसने आपको फ़ोन कराया, राइट, वो आपके नाम के अगेंस्ट आपने एग्जैक्टली क्या बोला, राइट, अगर आप नो बोल रहे हो तो क्या रीज़न है, ठीक है। आपसे तो डेफिनेटली आप रीज़न तो बताओगे ना, तो वो रीज़न लिख के ये ना RMG के पास वापस जाता है, ठीक है। तो ओवर यूटिलाइज नहीं करना होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शंस लो, बट थोड़ा सोच समझ के हाँ या ना करना। हर चीज़ को आप बिल्कुल भी नो नहीं कह सकते, फिर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे आ जाओगे, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस है फॉर अ फ्रेशर्स। और अगर मैं फॉर एक्सपीरियंस बताऊं तो अब वो डिपेंड करता है। मैक्सिमम टाइम एक्सपीरियंस लोगों के लिए कोई एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ही ओपनिंग्स खुलती है, राइट। तो आपको इंटरव्यू राउंड में ही पता चल जाएगा। अगर आपने क्लियर करा, अगर आप मैनेजरियल राउंड तक गए तो आप सामने से पूछ सकते हो, या तो कितने मैनेजर्स तो सामने से आपको बता ही देंगे। अगर हम नहीं भी बताते तो सामने से पूछ सकते हो कि क्या मेरी हायरिंग कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के लिए हुआ है, या तो ऐसे इन जनरल बस एक पूल के लिए हुआ है, राइट। तो अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आप बस द मोमेंट आप अपना जिस दिन आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, आप ज्वाइन करोगे ना, अगले दिन आप अपने प्रोजेक्ट में चले जाओगे, ठीक है। और अगर आपकी वही एज अ पूल कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग नहीं हुई है तो फिर ये प्रोसेस फिर आपका सेम है। आप ऑनबोर्डिंग करोगे, आप एक्सपीरियंस हो तब भी ऑनबोर्डिंग करोगे, और फिर बिल्कुल सिमिलर यही प्रोसेस चलता है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी मिला होगा कि कैसे प्रोजेक्ट एलोकेट होता है TCS में। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।